चलिए, हाय, गुड इवनिंग, वेलकम टू एड अंकल गेट की तैयारी। मे होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड योर टुडे टॉपिक इज वेल्डिंग क्वेश्चंस ना। आज जो हम करेंगे वो वेल्डिंग के क्वेश्चंस करेंगे अपने चैनल पे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूं कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेट के क्वेश्चंस में आपको लगाऊंगा तो इसके लिए कैल्सी की आपको नीड होगी। तो वेल्डिंग आज जो हम करेंगे वो वेल्डिंग के हम लोग लगाने वाले हैं क्वेश्चंस, और बिल्कुल न्यूली क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर टाइप से ही समझना आप। बट एक लेवल होगा, एक हटके है, चीजें थ्योरेटिकल होगी, चीजें न्यूमेरिकल होगी। तो आज वेल्डिंग की लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास ऑफ वेल्डिंग, लास्ट क्लास ऑफ वेल्डिंग। और कल से हम लोग करेंगे मेटल फॉर्मिंग। कल से हम लोग क्या करेंगे? मेटल फॉर्मिंग। तो वेल्डिंग आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है बेटा, तो देखिए आज का मैं पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं गेट की तैयारी पे। तो देखो ये रहा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन के देखिए, अगर आप सीरीज देखो तो मैं आपके लिए न्यूली क्वेश्चन लाया हूं। तो 18 स्लाइड, 19 स्लाइड, तो 16-17 क्वेश्चन आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे इजिली। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं तो देखिए ये क्या कहते हैं, द डीसी पावर सोर्स ऑफ आर्क वेल्डिंग हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 वोल्ट। तो ये क्या कहता है जी, 3 वोल्ट प्लस में आई इक्वल टू 240। करेक्ट ना? ये पंगा है। अब इसने बोला यहां पे अब वोल्टेज निकालनी है। कहता है कि वोल्टेज करंट फॉर द मैक्सिमम आर्क, ये आर्क है ए आर सी, आर्क ए आर सी, आर्क ए आर सी, आर्च हो गया ये ए आर सी, आर्क ए आर्क प्रोड्यूस पावर एट द इलेक्ट्रोड वोल्टेज शुड बी। तो वोल्टेज क्या हो जाएगी वो कॉन्सेप्ट में पूछा है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट में पूछा तो भाई पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू आई। लगाओ भाई, सभी लोग लगाओ। अब पूछे क्या वोल्टेज, तो वोल्टेज की टर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। तो 240 ये इस तरफ आ जाएगा तो -3V, तो V इंटू 240 -3V हो जाएगा। तो अब इसको क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 240V -3V स्क्वायर। तो अगर ये पावर है तो पावर को डिफरेंशिएट कर दीजिए एट द टर्म ऑफ वोल्टेज। तो डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 240, और माइनस इसको करोगे तो 6V। तो भाई 6V इक्वल टू 240। अरे हाँ है ना? तो V की वैल्यू क्या आ गई सर? 40 वोल्ट आ गई। तो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आप यहां पे देखो तो 40 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। आपके लिए चुटकियों में काम हो गया। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बनता आएगा और आपको इसी तरीके से ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूल जाओ। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, क्लियर है? चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन यार, पढ़िए एक बार, देखिए कितना इजी है। और लेवल देखिए कॉन्सेप्ट का। मैं साइड में हो जाता हूं, दिखाई नहीं देता बच्चों को। एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ 2 mm थिकनेस, ठीक है, आर जॉइंट बाई रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग बाई प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधा लिख दो आई की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, ठीक है, बड़ा इजी हो जाता है। तो H इक्वल टू, मुझे तो पता लग गया यहां से आई स्क्वायर आर टी जरूर पूछेगा। तो देखो आई की वैल्यू कितनी है बच्चे? 6000 का स्क्वायर। आर को अगर ढूंढोगे तो ये रहा 75 माइक्रोन ओम। तो 75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अगर टाइम की बात करोगे तो 0.15 ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में गिवन है। तो आपको उठो, ये रहा 600 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाई 0.15। अगर सोल्व करोगे तो 405 आ गए। देखो जूल में आ गए जी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि देखो फिर द हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग एल्यूमिनियम, ये 2.9, तो 2.9 जूल पर mm³। अब देखो ये भी जूल है, मल्टीप्लाई बाई यहां पे mm³ कर दो। अब देखो अब इतना पढ़ा दिया तो इतना तो यार चलेगा। कहता है कि थिक ऑफ द वेल्ड नगेट, अगर ये वेल्ड नगेट है तो भाई मैं लिख देता हूं 2.9 मल्टीप्लाई बाई mm³ से मल्टीप्लाई करनी है। किसकी फॉर्म में है वेल्ड नगेट? द थिकनेस रेस्पेक्टिवली, द डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ वेल्ड नगेट आर फॉर्म्ड इतना। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो आप लिखो π/4 इंटू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो देखो वो तो बन गया इनपुट, ये बन गया H आउटपुट। क्यों बना आउटपुट? तो भाई देखो ये तो कह रहा है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्टिंग एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब तो स्पीड पकड़ लीजिए, 2.9 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 2.5 और डिवाइड बाई कर देंगे 4, तो 142 आ जाएगा जूल। ये बन के आ जाएगा 142.35 जूल। तो भाई ऐसा कॉन्सेप्ट बन के आता है। बस अगर आपको मेल्टिंग एफिशिएंसी चाहिए तो आपको करना होगा 142.35 डिवाइड बाई ये कितना है भाई 405।
तो लिख दो 405 जूल, तो डिवाइड बाई 405, तो आंसर आ गया 0.3514, दैट्स मीन 35.14%। अगर ये आंसर आ गया तो आंसर को देख लो 35.4, तो वेल डन, नेगेटिव का परसेंटेज है 35, तो 35 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से कॉन्सेप्ट को करना तो इजी देख लो भाई, इतना इजीनेस है मैं आपको बता नहीं सकता यार, खुद सोच लो कि इतना इजी कैसे आ गया। अब देखो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शुड बी फीड फॉर इफेक्टिव ऑक्सी फ्यूल कटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। अब आप स्टेनलेस स्टील की यूज कर रहे हो है ना, प्रोडक्ट स्टेनलेस का है, अब पाउडर क्या करोगे, बाहर का यूज करोगे नहीं ना, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम पाउडर में ऑक्सी फ्यूल, तो पहले बात तो कह रहे हैं वो ऑक्सी फ्यूल, तो इसका मतलब आपसे O2 और प्लस में C2H2 की बात कर रहा है ना, ऑक्सी एसिथिलीन की नहीं, ऑक्सी फ्यूल की बात कर रहा है, तो दैट्स मीन ये आपके ऑक्सी फ्यूल की बात कर रहे हैं, इसको हटाइए यहां से, तो ऑक्सी फ्यूल की बात करें स्टेनलेस स्टील, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी अगर आप ऑक्सी फ्यूल का मतलब ऑक्सीजन का यूज कर रहे हो कटिंग करने के लिए, तो आपके लिए स्टील का पाउडर बेहतरीन रहेगा। तो पाउडर मींस उसको इजीली कट करने के लिए, तो वहां पे स्टील के पाउडर की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आइए। देखो ना, क्वेश्चन तो आपके लिए अब हलवा है, क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होना चाहिए। अब जैसे बोलिंग करते हैं ना बिल्कुल बच्चे को खिलाते हुए हलवा, मैंने आपकी इतनी प्रिपरेशन करा दी है कि आप डायरेक्टली हलवा कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे और सीधा आंसर लगा दोगे। पूछे क्या, हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ, बस देखो ये रहा, अब ये करा भी चुका हूं हजारों बार। बस यार सर ये तो आपने बताया था क्या कि सर आपने एक चीज बताई थी कि हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला बनता है वो एक ही बनेगा सर, क्या V मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई V, और अगर हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी आ जाए तो बस पुट अप कर देना। तो वोल्टेज कितनी है सर 20 वोल्ट, करंट कितना है सर 500 एम्पियर, अब देखिए डिवाइड बाई कितना है 20 mm पर इनटू ये कितना है 0.90, तो यूनिट देखो किलो जूल पर mm पूछा हुआ है, बस पुट अप कर दीजिए। अब यहां पे इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 0.90 और डिवाइड बाई अगर मैं 20 कर दूं तो 450 आ गया, तो ये 450 क्या है बेटा, जूल पर mm है, जूल पर mm। अब किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो किलो जूल में ये बन के आ गया, देखिए बोला ना किलो जूल, तो किलो जूल में इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन के आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट बच्चे, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो यार 4 क्वेश्चन तो लगा दिया हमने फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये होमवर्क है 2 TOW, अरे 2 कर दिया 2 लिखो, दिस इज अ होमवर्क, करने की कोशिश करना, इसको करने की कोशिश करना, होगा नहीं एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैकेनिकल वालों के लिए नहीं है अभी फिलहाल, अभी तो नहीं है, पर ये P&I वालों के लिए पूछता है। बट आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के एक बार इसको होमवर्क देना है। मुझे पता था कि आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देने हैं, मैं इस पूरे सिलेबस में से 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ना, बेसिक लगाना, मैं ये कह सकता हूं एग्जैक्टली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, इसलिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, इन रेजिस्टेंस सीम वेल्डिंग, देखो सीम वेल्डिंग लिखा है, द इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ, और मैंने बोला भी था कि भाई इस तरीके से एक वेल्डिंग होगी सीम वेल्डिंग, और इलेक्ट्रोड किसकी फॉर्म में होगी, रोलर, देखो रोलर रखा हुआ है, तो देखिए ये रोलर की फॉर्म में रखा हुआ है, और इसी का दूसरा नाम है क्या है, सर्कुलर डिस्क, ये ना सर्कुलर डिस्क। और भाई ये क्या है आपका मल्टीपो, क्या है कंटिन्यूअस वेल्डिंग, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग। और कहां यूज किया जाता है सर, ये लीक प्रूफ जॉइंट के लिए। कौन से प्रूफ जॉइंट, लीक प्रूफ जॉइंट बनाने के लिए इस सभी चीजों का यूज किया जाता है। चलो 6 क्वेश्चन हो गए। चलो ये बताओ अब कॉन्सेप्ट, ये रहा, इसको करके एक बार बताइए, एक बार कमेंट भी चेक कर लेते हैं, है ना। एक बार इसको बताओ जल्दी से फटाक से यूज करके, ठीक है भाई बच्चे पार्टी, जल्दी से सोल्व करो। अब तो आपके पास इस तरीके से कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि जिस तरीके से आपको बस काम चल जाए फटाफट, ठीक है। देखिए क्या कहता है, फ्रिक्शन वेल्डिंग है भाई। अब मुझे पता नहीं, देखो मैं तो सिर्फ एक काम करूंगा, मेटल टंगस्टन ले लेता हूं। देखिए टंगस्टन का मीनिंग होता है नॉन कंज्यूमेबल, तो देखो ये टंगस्टन है R का 1, तो देखो R का 1 एक ये रहा, R का 1 एक ये रहा, दैट्स मीन C ऑप्शन कैंसिल आउट, दैट्स मीन B ऑप्शन आउट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेटल आर्क वेल्डिंग, देखो मेटल लिखा है, गैस मेटल में मिग,
मिक की मैं बात कर रहा हूं, मिक दैट्स मीन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अगर मैं बात करता हूं क्यू की, तो क्यू बन जाएगा तीसरा। अगर देखो ये चौथा है तो ये तो कट गया, तो क्यू बन गया तीसरा। अगर सपोज करो पी की भी बात करता हूं, पी का ऑप्शन होता है ज्वाइनिंग ऑफ सिलेंड्रिकल डिसिमिलर, मतलब डिसिमिलर मटेरियल को भी ज्वाइन कर सकता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। अब बच गया जी इलेक्ट्रोस्लैग, और ये कल मैंने पढ़ाया था आपको कि थिक प्लेट्स को ज्वाइन करना सीधा वन पास में, क्या वन पास वेल्डिंग हो जाती है भाई 450 mm से ऊपर भी, सीधा 450 mm की थिक प्लेट्स को भी डायरेक्टली वेल्ड कर देता है। तो आपका ए ऑप्शन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को रेक्टिफाई कर लो, ऑप्शंस को रेक्टिफाई कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास होगा। एग्जैक्टली बता रहा हूं, ये क्लास है लास्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए अगर देखिए ये रहा ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ये एक टाइप की वेल्डिंग होती है। ये दोनों टाइप के, सोल्डरिंग किसके लिए यूज की जाती है भाई? अगर मैं सोल्डरिंग की बात करता हूं सर, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होगी? जैसे आपके फोन टीवी होंगे ना, आपने देखा होगा ना, फोन और टीवी खराब हो गए आपके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन को ज्वाइन करने के लिए बस। अगर मैं ब्रेजिंग का यूज करता हूं सर, ब्रेजिंग वाला, तो ये क्या होता है? ये होता है लीक प्रूफ ज्वाइंट। क्या? लीक प्रूफ ज्वाइंट को प्रोड्यूस करने के लिए इन्हीं का यूज किया जाता है, या फिर पाइप्स पे वेल्डिंग करने के लिए, तो इस तरीके से यूज किया जाता है इनका। तो इनमें क्या होता है, अगर आप बात करते हो किसकी बात करते हो? फ्लक्स की बात करते हो। फ्लक्स क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स हो गया एक। दूसरी क्या होगी सर? आपकी फिलर मटेरियल। फिलर मटेरियल एक इंपॉर्टेंट होता है, फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल क्या होता है सर? इसके अंदर डिफरेंट, अगर मतलब बेस मेटल है और एक फिलर मटेरियल है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के डिफरेंट होंगे। क्या होंगे भाई? दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अगर ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो भाई हेट्रोजीनियस ज्वाइनिंग मेथड बन जाता है। सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस सेम फिलर मटेरियल। ऑटोजीनियस, अगर मैं ये ऑटोजीनियस की बात करता हूं तो इसमें तो कोई फिलर मटेरियल की नीड ही नहीं होती, तो नीड नहीं है, तो आपके लिए डी ऑप्शन बन के आ गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इसको करिए भाई। ये मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट करने का। अब तो मैंने आपको काफी टाइम दिया एक्चुअली में, आप इसको यूज करिए सर। इसको पढ़ो, करो और फिर आंसर बताइए, जरूर बताइए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आपको करना होगा, और करेंगे तो कैसे? पढ़ लो। देखिए, इन एन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन कैरिड आउट विद अ पावर सोर्स मेंटेन 40 वोल्ट, 40 वोल्ट लिख लो कि सर वोल्टेज ये हो गई, करंट ये हो गया एम्पियर एंड आई, सॉरी करंट हो गया ये। एक सेकेंड प्लीज, एसी आज काफी ज्यादा है। चलिए, तो कहता है कि है द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मेल्ट्स एंड जस्ट फेल्स, पढ़ते रहो इसको। द गैप बिटवीन द मेटल प्लेट्स टू बी बट वेल्डिंग, द हीट ट्रांसफर, तो गिवन लिख लो, हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज नथिंग एज 0.8, मेल्टिंग एफिशिएंसी इज 0.3, वोल्टेज इक्वल टू 40 वोल्ट और करंट इक्वल टू 400 एम्पियर, ठीक है। एंड हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द इलेक्ट्रोड, और हीट रेट ऑफ मेल्टिंग अगर आप लिखोगे तो 20 जूल पर mm क्यूब लिख दोगे। इफ द ट्रेवल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 4 mm, तो स्मॉल v की वैल्यू होगी 4 mm पर सेकेंड। तो क्या बताना है भाई? कुछ नहीं बताना सर, सिंपल सी बात है, एरिया बताना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इन mm स्क्वायर। तो मैं यहां पे पुटअप कर दूं, फॉर्मूला क्या होता है सर? ये रहा क्या है सर? रेट ऑफ मेल्टिंग मल्टीप्लाई बाई एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी और डिवाइड बाई सर नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, वोल्टेज और करंट। ये बन गया जी आपका, ठीक है। बस पुटअप करो सर, क्या हो गया? 0.3, तो 0.3, रेट ऑफ मेल्टिंग 20, एरिया आपको मालूम नहीं, वेलोसिटी आपकी 4, डिवाइड बाई नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 0.8, वोल्टेज 40 और करंट मल्टीप्लाई बाई 400। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 48 के आसपास आएगा मे बी, है ना। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.8 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 400 डिवाइड बाई 20, 192 और डिवाइड बाई 4, ये भी तो है ना। ये v कहां से लगा? तो v भी तो है ना बच्चे, तो मल्टीप्लाई बाई v, तो v की वैल्यू 4, तो डिवाइड बाई 4, तो 48 आ गया। यस करेक्ट। तो एरिया ऑफ बीड इज नथिंग एज 48
mm²। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक का। तो इस तरीके से बन गया कॉन्सेप्ट, हलवा कॉन्सेप्ट। बताओ भाई, 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर क्या आएंगे नहीं? खुद बताओ, अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो क्या आप लोग मेहनत नहीं करोगे? ये कॉन्सेप्ट है। तो भाई एक बार आपके कमेंट्स देख लेते हैं, ताकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट्स आपके, क्योंकि कोई डाउट है तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, स्पीड है आज, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन हमें जो करने थे वो हम लगाएंगे। बताओ सर, ये देखिए, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि सर ये लास्ट में करते हैं। चलो पहले, इससे पहले चलो यही कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से रखना, ये रहा वी टाइप, क्या आ जाए, वी टाइप। तो वी टाइप का मीनिंग क्या होता है सर? ये जो आपकी प्लेट है कुछ इस तरीके से बनती है, ये एक वी, देखो ये इस तरीके से बनती है, ठीक है, ऐसे। अगर इनके बीच में कोई गैप आ जाए तो यहां पे गैप भी ले लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा डिस्टेंस इधर उधर हो जाए तो इसको बोलते हैं रूट गैप। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रूट गैप। इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज नोन एज 60 डिग्री। कितना बच्चे? 60 डिग्री है। तो रूट गैप ये रहा। तो कहता है कि 2 एल्यूमिनियम प्लेट अलाउ ईच 10 mm थिक। कितने mm थिक है भाई? 10 mm है। तो ये जो mm है दैट इज योर 10 mm थिकनेस। तो आप इसको लिख सकते हो 10 mm थिकनेस विदाउट क्राउनिंग। तो क्राउनिंग क्या होता है? देखो ये रखा है ऐसे बेस, और इसके ऊपर इस तरीके से क्राउनिंग हो जाए, तो दिस ये वर्ड है, तो ये क्राउनिंग का कोई यूज नहीं है। बाई मल्टीपास टंगस्टन इनर गैस बट वेल्डिंग द जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन इज रीच्ड विद 60 डिग्री एंगल, ठीक है। द रूट गैप इज मेंटेन 5 mm। तो ये देखो रूट गैप हो गया 5 mm। द इलेक्ट्रोड ऑफ 5 mm डायमीटर विद 500 mm लेंथ। ये इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड कितने नीड होंगे। क्या कहता है जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड बताइए कि कितनी नीड है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट देखो कैसे होता है, देखिए, देखो सुन लेना भाई, ये इस तरीके से रखा हुआ है, और मैं इस गैप को थोड़ा यहां पे मेंटेन करके इस तरीके से ले जाता हूं, ठीक है, करेक्ट ना। तो देखिए अगर मैं इसको यहां पे कट कर दूं इस तरीके से, ये वाला, तो ये एक एंगल, ये एंगल, तो प्रीवियसली देखो ये 60 था तो दोनों को कट कर दिया, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 5 है आपका, है ना। तो देखो ये 5 है, तो ऊपर वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी x, और ये क्या हो जाएगी x। तो देखो ये एरिया 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो आपको यहां से क्या पता लग रहा है सर कि A1 इक्वल टू A2 है सर, है ना। तो A1 A2 कितना है सर? अगर मैं इसका एरिया 1 निकालू तो एरिया 1 कुछ नहीं है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा सर? हाफ इंटू मल्टीप्लाई बाई एक्स और मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब यहां से x चाहिए, और x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? यहां से देखो 1030, अगर मैं बात करता हूं 1030 की, तो देख लो 1030 इक्वल टू x बाई h हो गया, देख लीजिए। और ये क्या हो गया? 1030 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? तो 1030 लगाओ, 1030 मल्टीप्लाई बाई h कितना है सर? 10। तो 10 रखा हमने यहाँ पे, x की वैल्यू ये आ गई 5.77। बस भाई एरिया 1 कितना आ गया सर? लगाओ हाफ इंटू एक्स इज 5.77 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2, तो ये एरिया आ गया जी 28.86 mm स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं एरिया 2 की बात करता हूं तो सर ये एक रेक्टेंगुलर बन गया, देखो ये रेक्टेंगल बन गया। हाइट कितनी है? 10, ये कितनी है? 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 10, तो ये बन जाएगा 50। अब एरिया 3 बताइए सर। एरिया 3 तो क्या है सर? आपने बताया तो एरिया 1 और एरिया 3 दोनों एक जैसे हैं, एरिया 1 और एरिया 3 जैसे, तो ये कितना हो जाएगा? 28.86। तो भाई अब क्या कहोगे सर आप? वॉल्यूम क्या होगी? तो सर टोटल एरिया मल्टीप्लाई बाई, बोलो, लेंथ। ये रहा लेंथ। तो लेंथ देखो यहां पे गिवन है 1 मीटर लो, तो mm में कन्वर्ट कर लेंगे, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस में 50। तो इन तीनों एरिया को क्या कर दो सर? एडिशन कर दो, और मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा? 107.735, और लेंथ कितनी है सर? 1000, तो ये बन जाएगा mm³। ये वॉल्यूम निकल के आ गई। ये वॉल्यूम किसकी निकल के आई सर? ये वॉल्यूम इस वी शेप की निकल के आई है। देखो इस वी शेप की कंप्लीट जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम निकल के आएगी। अरे है ना। तो अगर ये निकल के आई तो देखो इलेक्ट्रोड का डायमीटर निकाल लो, तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगी?
बोलो मेरे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोड होगी सर π/4 इन द सर्कुलर शेप, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई ये मल्टीप्लाई बाई पाई और डिवाइड बाई 4, तो नथिंग एज 9817.47 mm³ बन जाएगा। और जैसे ये बन के आया इलेक्ट्रोड वॉल्यूम की, तो ये मेल्ट होके क्या जाएगी, इसमें ही जाएगी। अगर ये इस पे ही जाएगी तो मेरे बच्चे क्या करना है, पेज को ऐड करो 107 पॉइंट, तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इक्वल टू वॉल्यूम टू बी फील्ड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोड। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ये बन के आ जाएगा इलेक्ट्रोड। तो वॉल्यूम टू बी फील्ड क्या होगा, प्रीवियसली देखो 107.35 मल्टीप्लाई बाई 1000 अब डिवाइड बाई कितना भाई 9817.47 करो भाई, 107.735 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 9817.47, तो भाई सोल्व करने पे आ जाएगा 10.97। अब खुद बताओ भाई 10 इलेक्ट्रोड तो यूज हो गई, साथ में प्लस में यह इलेक्ट्रोड भी तो यूज कर ही रहे हो ना। अरे हाँ है ना, देखो कहने का मतलब क्या है सर, देखो 10 के ऊपर 0.97 मतलब 11वीं इलेक्ट्रोड आपने यूज कर ली। अगर आपने 11वीं इलेक्ट्रोड यूज कर ली तो आंसर हो जाएगा सी, तो आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो 11th इलेक्ट्रोड यू आर यूजिंग, तो 11th आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, हैंड्स प्रूव। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मिलेगा देखने के लिए। चलिए ये रहा एक कॉन्सेप्ट, ये रहा जूल मीटर पर, ये जूल है, ये जूल mm³ होगा ना, ये क्या लिख दिया, एंड द स्पेसिफिक एनर्जी जूल पर mm³ होता है, जूल पर mm³ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करिए, ये शायद करवाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये शायद करवाया हुआ कॉन्सेप्ट है, नहीं करवाया नहीं है, इसको पढ़ो एक बार, देखिए क्या कहते हैं। 2 फ्लैट स्टील ईच ऑफ 2.5 mm³, ठीक है, थिकनेस आर बीइंग रेजिस्टेंस, स्पॉट वेल्डिंग यूजिंग ए करंट ऑफ 6000 एम्पियर, ठीक है, टाइम इतना ये रहा। तो भाई ये तो मैं तो सीधा यहां से निकल गया h, और h क्या हो गया I²RT, आंख बंद करके निकाल दिया करो, ठीक है ना। अगर ऐसा आ जाए तो 6000 का स्क्वायर, r कितना दिया है सर 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो ये बन जाएगा ऐसा कॉन्सेप्ट। तो देखो 6000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 0.2, तो सोल्व करके आ जाएगा 1440 जूल आ गया। देखो ये बन के आ गया। तो भाई एक बार 6000 का एक बार कर लेना, 6000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.2 मल्टीप्लाई बाई 200 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 करता हूं, तो ये जूल बन के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक देखिए क्या कहते हैं, द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द स्टील। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या है 10 इंटू 10 की पावर, ये तो बेटा ये सीधा कह रहा है 10 की पावर 10, तो 10 9 और 1 10 जूल पर mm³, करेक्ट ना। ठीक है, मैं तो इसको कट करूंगा। ए स्फेरिकल मेल्ट पूल, अरे वह डायामीटर 4 mm, तो भाई डायामीटर अगर बच्चे 4 mm है तो बता रेडियस कितना हो जाएगा सर 2 mm हो जाएगा। कहता है कि कंसीडर दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंप्लीटली कन्वर्ट टू थर्मल एनर्जी, ओके, द रेशियो ऑफ हीट यूज्ड फॉर मेल्टिंग टू द टोटल। तो भाई ये तो इनपुट है ना, यही तो कह रहा है, तो आपसे ये क्या कह रहा है मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई r³, तो 2 का क्यूब बन गया, बस ये कहना चाह रहा है। और रेशियो में क्या पूछा है सर, ये तो आउटपुट है, तो ये इनपुट है, जो मैंने अभी आपको दिखा ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो अब इनपुट कितना हो गया सर 1440, और ये आपको निकालना है। तो अगर आप इसको निकालोगे बच्चे तो mm³ तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चेंजेस है। चलो अगर चेंजेस है तो सोल्व कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये m³ हो सकता है, मे बी ये मुझे जूल पर mm³ है। कोई मुझे बता देगा, एक बार इसको चेक करके बताओ यार। यस ठीक है, मेरा डाउट ठीक था बच्चे, ये अभी उन्होंने बताया मुझे सर ये m³है। क्या ये m³? है, तो अगर ये m³ है इसको लिख लो, मैंने वही कह रहा हूं। तो ये m³ है, m³ है, तो mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ mm³ में कन्वर्ट हो जाएगा, करेक्ट है, ये बन के आ गया। तो ये तो सिर्फ 10 बचा, मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई पाई और मल्टीप्लाई बाई 8
और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा, तो ये 335 आ जाएगा। तो ये आ गया जी 335.10 आ गया। तो अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट को देखना है तो ये कॉन्सेप्ट करेक्ट है बच्चों। अरे पता लग रहा ना, हाँ यही है। तो ये 10 इंटू 10 की पावर जूल पर मीटर क्यूब है, तो ये मिस्टेक हो जाती है प्रिंटेड, तो मीटर क्यूब है तो 2 का क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा, तो 10 की पावर 9 ये बन के आ जाएगा। तो इसको डिवाइड बाई 1440 कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा रेशियो 0.2327। बस ये आपको पुटअप करना है, ये आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो मेल्टिंग एफिशिएंसी, रेशियो पूछा है तो मेल्टिंग एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, तो ये मेल्टिंग एफिशिएंसी भी आपका बन जाएगा कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आपको देखना, बताओ एक लाइन में हो गया पूरा। अगर आप इस चीज को देखोगे तो एक लाइन में बना दिया आंसर। तो आप देखो ना यार कि इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, बनता था और बनता है। देखिए इन गैस टंगस्टन, तो टिक की बात कर रहा है, देखो टिक वेल्डिंग, टिक वेल्डिंग इज नॉन कंज्यूमेबल, याद रखो नॉन कंज्यूमेबल है। अगर ये नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल है, तो फिर क्या होगा, द मटेरियल कोटेड ऑन प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड थी तो उसके ऊपर किस चीज का प्योर मेटल किया जाएगा, तो टाइटेनियम, टिटेनियम, रेडियम, मैग्नीशियम, थोरियम। तो याद रखना बच्चे थोरियम का यूज करते हैं मैक्सिमम। तो थोरियम क्या करता है, तो टंगस्टन की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है। तो लिख रहा ना इनहेंस करंट कैरिंग कैपेसिटी, तो ये करंट को ज्यादा अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाता, जल्दी पास कर देता है, तो थोरियम। तो याद रखना थोरियम थोर वाला है, बस अगर आप थोर याद रख लोगे तो थोर से ही थोरियम याद आएगा ना। थोर वाली मूवीज तो देखिए ना, तो वही कॉन्सेप्ट। चलिए क्या लवली कॉन्सेप्ट कल ही बताया, पढ़ा है ना ये वाला रेश बाई वॉल्यूम, देखो बोल भी रखा है। तो यहां पे देखो किसकी वॉल्यूम है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की मात्रा C2H2 से एसिटिलीन से ज्यादा है ना, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है ऑक्सीडाइजेशन होगा। ये आंसर हो गया। और कार्बोराइजिंग में क्या होता है कि सर O2 इज लेस देन C2H2, तो C2H2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वो कार्बन ये हो जाएगा। और अगर न्यूट्रल की बात करता हूं तो O2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2H2। तो आप देख लो ये रिड्यूसिंग। अब देखो सर दूसरी चीज, अगर यही रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है सर, कार्बोराइजिंग फ्लेम का नाम होता है। रिड्यूसिंग फ्लेम इज कार्बोराइजिंग फ्लेम। अगर आपसे पूछे रिड्यूसिंग क्या होता है तो याद रखना कार्बोराइजिंग फ्लेम की बात कर रहा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा बाई वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। अगर ये पूछता बाई मोल, अगर बाई मोल पूछ ले कि बाई मोल क्या होगी, तो O2 और C2H2 का रेशियो हो जाएगा बाई मोल 2.5 रेशियो 1। तो बाई मोल के अनुसार ये बन जाएगा 2.5 रेशियो 1, तो ये बन जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो O2 इज ग्रेटर देन C2H2। तो ऐसी ऐसी सभी चीजें आपके एग्जाम में बनती है, बनती थी और बनती है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आइए। व्हाट लवली कॉन्सेप्ट। देखिए दी करेक्ट स्टेटमेंट pertaining टू द फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। अगर आप फ्रिक्शन वेल्डिंग में देखो तो देखिए ये क्या कहता है, आप खुद देखो यार, दोनों हीट बनाएंगे तो लिख रहा है कि हीट अफेक्टेड जोन इज नॉट फॉर्म। नहीं भाई गलत है, हीट अफेक्टेड जोन तो बनता है, कुछ भी बने बनेगा, ठीक है। फ्लैशेज आर नॉट प्रोड्यूस होती है। फ्लैशेज का मतलब अब देखो ये इस तरीके से होता है भाई, ये इस तरीके से रिवॉल्व करेगा, दूसरा आएगा ये फिक्स होगा, इन दोनों के एजेस आपस में मैच करेंगे। और जब ये हाई रिवोल्यूशन पे अगर ये रोटेट कर रहा है, 1000 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब टच करेगा तो फ्लैश जनरेट होती है। डिसिमिलर मटेरियल कैन नॉट लिखा है, नहीं भाई, कैन बी ज्वाइंट करता है, यही तो काम होता है, सिमिलर और डिसिमिलर दोनों को ज्वाइंट कर सकता है। लास्ट बचा, यही आपका ऑप्शन हो गया। तो इसमें पूछा वेल्डिंग pertaining करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया मेल्टिंग ऑफ द बेस मटेरियल इज नॉट इन्वॉल्व। तो बेस मटेरियल की क्या होती है, मेल्टिंग नहीं होती। बेस मटेरियल क्या होता है कि भाई पैरेंट मटेरियल, उसकी मेल्टिंग नहीं होती, सिर्फ क्या होता है जो एजेस होते हैं उसका एक हल्का सा मेल्ट होता है, मेल्टिंग भी नहीं होती, बस टच कर देते हैं, वहां पे हीट जनरेट हो जाती है। हीट जनरेट करती है, क्या करते हैं, कंप्रेस, दोनों तरफ प्रेशर लगा देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, नॉट इन्वॉल्व। तो बेस मटेरियल की, ठीक है, ये सारे। चलिए व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट बेटा, बड़ा आगे मैं इसलिए लाया था कि आप जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को लगाओगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन, द हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, वाओ, द हीट ट्रांसफर इन एन अर्क ऑफ प्लेट यूजिंग अ करंट ऑफ इतना इज 90%। तो हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी इज 90%।
करंट आई इक्वल टू 250 एम्पियर, वोल्ट इक्वल टू 20 वोल्ट। आप हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द जॉइंट इज 10 जूल पर mm क्यूब, यस ना। एरिया इज नथिंग एज 30 mm स्क्वायर एंड ट्रेवलिंग स्पीड v इज नथिंग एज 5 mm पर सेकेंड, 5 mm पर सेकेंड भाई, 5 दिस इवन इज अ 5 mm पर सेकेंड। पूछा क्या है मेल्टिंग एफिशिएंसी, अरे फॉर्मूला वही तो है जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं सर। क्या मेल्टिंग एफिशिएंसी इज नथिंग एज रेट ऑफ मेल्टिंग मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेड मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी और डिवाइड बाय नेट हीट ट्रांसफर मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। बस बेटा पुट कर दो, ये 10 है, एरिया कितना है, एरिया 30, एरिया कितना है 30, वेलोसिटी कितनी है 5, डिवाइड बाय नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 0.90 मल्टीप्लाई बाय 250 एम्पियर और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितनी है 20 वोल्ट। तो आप यहां पे पुटअप कर सकते हो। तो भाई ये है आपका, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर कोई मिस्टेक होगी तो देख लेना, मिस्टेक तो कुछ होती नहीं है, बड़ा रेयर है। डिवाइड बाय 0.90 डिवाइड बाय 250 और डिवाइड बाय 20। तो अगर आप सोल्व करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा 33.33%। दैट्स द आंसर, बस ये हो जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया 33.33%। तो आप समझ रहे हो भाई, इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। तो बनते थे, बनते हैं और बनते रहेंगे। चलिए ये रहिए कॉन्सेप्ट, द हीट जनरेटेड फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल शीट सर्टेन प्रोसेस पैरामीटर इतना जूल, सेकंड स्पॉट वेल्डिंग चेंजिंग इन द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम, द करंट इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, इंक्रीज द करंट इज इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो भाई आपको पता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, यस और नो। ठीक है, यही तो लिखते हो आप लोग, ये रहा। एंड अगर मैं यहाँ पे H1 ये H2 लिख देता हूं तो देखो क्या कहता है कि प्रोसेस पैरामीटर इज सर्टेन सीट पैरामीटर इतना जूल। तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 2000 जूल। ठीक है ना, ये तो कह रहा है, ये बस ये आ रहा। ठीक है, मुझे पता है फॉर अ सेकंड स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन ऑफ द सेम शीट विदाउट एनी चेंज इन द ओवरऑल रेजिस्टेंस द करंट इज इंक्रीज बाय 25%। जो करंट की वैल्यू 25% बढ़ गई, दैट्स मीन करंट की वैल्यू हो गई 2.5 की जो पावर आई का होल स्क्वायर हो गया। और रेजिस्टेंस में कोई चेंज है नहीं, तो रेजिस्टेंस को ये लिख सकता हूं। एंड द टाइम ऑफ वेल्डिंग इज अप्लाइड टू रिड्यूस टू हाफ। तो इसका क्या हो गया, ये हाफ रिड्यूस हो गया। अरे बात समझ में आ रही? हाँ। तो द हीट जनरेट इन द सेकंड ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन में हीट जनरेट कितनी हुई, तो इसको सोल्व कर लो एक बार। तो देखो ये आई स्क्वायर आर टी, तो देखो ये हो जाएगा 1.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 0.78125 मल्टीप्लाई बाई आई स्क्वायर 1R1 और T1। देखो ये बना ना, देखो 1.25 देखो इंक्रीज हो गया करंट 25%। 25% का मतलब है कि भाई 100 में 25 को ऐड कर दो तो 125% हो गया। 125% को लिखते हैं 1.5, तो 1.25 का स्क्वायर हो गया 1.65 डिवाइड बाई हाफ है ना, ये डिवाइड बाई 2 कर दिया ये, तो मल्टीप्लाई बाई कितना कितना था, ये 2000 था। तो 2000 जैसे किया तो बेटा आंसर आ जाएगा 15,625 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट आंसर। अरे हाँ है ना, तो इस टाइप के पूरे आंसर बनके आ जाते हैं। तो 1562.5 जूल बनके आ, तो दूसरे फेज में इतना करना चाहिए। बस कॉन्सेप्ट आपके पास है। अरे कितने क्वेश्चन समझ गए बेटा? अभी तो 3 क्वेश्चन और बच रहा है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप ये देखो, ये सेम चीज फिर से वही चीज, देखिए कुछ नहीं, वेल्डिंग स्पीड पूछा है। अब तो मैं यार कुछ भी नहीं लिखूंगा, देखो क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है सर। एफिशिएंसी हीट ट्रांसफर और मेल्टिंग एफिशिएंसी, मेल्टिंग हीट ये कितनी है 2.5, रेट ऑफ मेल्टिंग कितनी है ऐसे लिख लो। देखो सीधा रेट ऑफ मेल्टिंग कितना है सर 10 जूल, एरिया कितना है सर 20 मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी डिवाइड बाई कितना है भाई, ये कितनी है ये नेट हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी 80%, तो 0.80। वोल्टेज कितनी है 60 और करंट कितना भाई 600 एम्पियर। बस mm पर सेकंड में अपना पास आएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.80। अब तो आंख बंद करके लगा दो, डिवाइड बाई 200, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 36 mm पर सेकंड। तो मेरे हिसाब से तो ये आ रही है आपकी आंसर
तो आप लोग चेक कर लीजिए, ये रहा भाई। सोल्व करो V 36 mm। अब आप देख लो भाई ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे पूछता है कि नहीं पूछता। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी ना, एक बार चेक कर लेना, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक कर लो। अच्छा कोई मिस्टेक है क्या? बच्चा बता रहा है कोई मिस्टेक है। सॉरी रियली सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल मिस्टेक है। इसको करो, इसको देखो, ये मिस्टेक है यहाँ पे। वेल्डिंग स्पीड पूछा 36 mm नहीं आएगी, हमने अच्छे से पढ़ा नहीं है। देखो ये क्या कहता है, हाँ मिस्टेक है। देखो ये कहता है ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। गेम खेल गया सर एग्जामिनर। देखो मैंने भी जल्दबाजी में किया और आपने भी। तो ओपन सर्किट वोल्टेज पूछ रहा है भाई, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है 60 वोल्ट और शॉर्ट सर्किट करंट की जो वैल्यू है वो है 600 एम्पियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। वाओ व्हाट अ लवली कॉन्सेप्ट। ठीक है करते हैं, देखो क्या कहता है, देखो ध्यान से। सर जो आपने लिखा वो तो यहीं पे ऐसे कैसे लिख दो। तो क्या था 10 मल्टीप्लाई, हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हम सीधे लग गए। ये एरिया कितना है 20 और मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी डिवाइड बाई कितना जी 0.80 मल्टीप्लाई बाई करंट। और इसकी बात चलो तो ओपन सर्किट वोल्टेज दे दिया, बट हम तो यूज नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, एक शॉर्ट ट्रिक का याद रख लेना। कभी देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इक्वल टू ओपन सर्किट वोल्टेज माइनस ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन में शॉर्ट सर्किट करंट और मल्टीप्लाई बाई I किया था ना। तो अगर ऐसा कभी भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो V निकालने का तरीका क्या है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज को यहां पे लिखो, डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो। अगर आपको I निकालना है तो शॉर्ट सर्किट करंट लिखो और डिवाइड बाई 2 कर दो। ये इज अ शॉर्ट ट्रिक। क्या है बच्चे, ये एक शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। तो लिख लो इसको शॉर्ट ट्रिक। तो ये आ गई आपकी शॉर्ट ट्रिक में। अरे हाँ है ना। तो देखो मैंने भी कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, तो ओपन सर्किट है तो ये कितना हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। और ये कितना है सर 600 का आधा कितना हो जाएगा सर 600 का आधा हो जाएगा 300। बस ये कॉन्सेप्ट है सर। 0.25 मल्टीप्लाई बाई 0.80 मल्टीप्लाई बाई 300 ये और डिवाइड बाई 200। तो आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 9 mm पर सेकेंड। तो सोल्व करने पे 9 mm पर सेकेंड आ जाएगा। तो इस तरीके से भी गलतियां हो जाती है क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज बोल दिया भाई, और हम क्या कर रहे हैं तब से, अरे आई और करंट। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं। तो जब क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्वेश्चन को पढ़ लो पहले तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चलिए इसको आप एक काम करिए, ये लेजर बीम का एक्चुअली में ये आपके कॉन्सेप्ट में नहीं है, पर अगर आप करोगे एक बार इसको होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना। मैं इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन है होमवर्क। अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे करिए कमेंट, और मैं कमेंट अगर आप बताओगे तो मैं इस क्वेश्चन को कभी भी लाके सोल्व करवा सकता हूं। ठीक है, तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, पूरा है एक चीज है ये। तो कैसे आप इसको सोल्व करोगे, लेटेंट हीट वी सीरीज का 2 किलोमीटर लेजर पावर इज मैक्सिमम स्पीड इज इतना बताना है। तो आप लोग मुझे इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करके बताओगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बोल दिया फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस के साथ नहीं है। तो हॉट ईयर होता है यस, एंगुलर डिस्टोर्शन होता है यस, हाइड्रोजन इनब्रिटलमेंट होता है यस, ईयरिंग नहीं होता सर। ये किसके अंदर आता है ईयरिंग, सर ईयरिंग प्रोसेस होता है आपका ईयरिंग वाला, ये होता है जी आपका शीट मेटल के अंदर, मतलब डीप ड्रॉइंग प्रोसेस में। कौन से में बच्चे, डीप ड्रॉइंग प्रोसेस में। तो ये बन के आता है डीप ड्रॉइंग प्रोसेस में आता है ईयरिंग। तो नोट एसोसिएट, तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नोट लिखा है ना नोट, तो करेक्ट का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आपको मैंने 2 होमवर्क प्रोवाइड कराए हैं, तो बच्चा पार्टी 2 होमवर्क घर पे जाके करेगी और मुझे इन्हें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे जाके आप लोग हमें बताओगे कि क्या आंसर होने वाला। अरे यस और नो बता दो। ठीक है जी, इस टाइप का आंसर हो जाएगा डीप ड्रॉइंग, यस डीप ड्रॉइंग में। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो वेल्डिंग हैज बीन कंप्लीटेड। मैं फिर लिख देता हूं, जो आपकी वेल्डिंग है वो वेल्डिंग हो गई है डन। सभी चीजें मैंने आपको करा दी है, डन करा दी है। अब कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुका है आपका, तो कास्टिंग भी डन हो गया है। और जो हम लोग कल से पढ़ेंगे 5 PM मिल जाना कल, तो कल करेंगे आप कल क्या करेंगे, रोलिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो दैट्स मीन मेटल फॉर्मिंग। तो कल हम लोग करेंगे मेटल फॉर्मिंग से स्टार्ट। तो मेटल फॉर्मिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा गेट की तैयारी चैनल पे, गेट की तैयारी, एड अंकल गेट की तैयारी।
तो आपको क्या सर्च करना है या फिर सर्च करने की भी नीड नहीं है, ये मैंने आज कंप्लीट करा दिया आपको। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो बचे हुए थे बच्चे। तो ऐड अंकल गेट की तैयारी, ये लिंक आपको, ये वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में इजीली मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाके क्लिक कर लेना, सीधा टेलीग्राम खुल जाएगा और यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो मे होप भाई क्लास तो ठीक है, क्वेश्चंस लगा लिए, सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, वेल्डिंग भी कर लिया, हर टाइप का कर लिया, कास्टिंग था हर टाइप का कर लिया। अब बात करेंगे सिर्फ किसके ऊपर, जो ये लिखा हुआ है मेटल फॉर्मिंग। तो कल से रेडी रहना, 5 PM मैं आपको कराऊंगा मेटल फॉर्मिंग। तो मेटल फॉर्मिंग चलेगा कल से, करेक्ट है। और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन वी विल प्रोवाइड एज सून एज पॉसिबल। ठीक है भाई, तो आज की क्लास यहीं पे ही कंप्लीट कर देते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कांटेक्ट, कॉल, व्हाट्सएप जो करना चाहें। चलिए बेटा, थैंक यू, पढ़िए, आगे बढ़िए। आज छोटी क्लास इसलिए ली है ताकि आप पढ़ पाओ, और ये क्वेश्चन थे करा दिए, 19 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट मैंने आपको करा दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप घर पे लगाना। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच। आगे बढ़िए, पढ़िए, आगे